मुखिया का चुनाव का चर्चा बड़ी जोर शोर से चल रही है। अनेकों प्रत्याशी का चेहरा नज़र आ रहे हैं। कई नए प्रत्याशी का भी चेहरा नज़र आ रहा है, कई पुराने प्रत्याशी का भी चेहरा नज़र आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात अब ये हो जाती है कि जनता भयभीत ना हो या फिर किसी के बहकावे में ना आए, हमेशा एक विकसित पंचायत बनाने का कोशिश करें। क्या विकसित पंचायत बन पाएगा, इस चीज़ की चर्चा हम करेंगे। इस चीज़ को लेके आज हम पहुँचे हैं सुल्तानपुर पंचायत। यहाँ कई सारे नए चेहरे और पुराने चेहरे भी मुखिया और ज़िला परिषद के रूप में कई सारे चेहरे भी नज़र आए, लेकिन कुछ ऐसे प्रत्याशी के भी चेहरे नज़र आए जिनके पूर्वज कुछ ऐसे कार्य किए हैं जो कि अभी के समय में बड़ा सराहनीय होगा। आइए यहाँ के एक प्रत्याशी हैं प्रतिभा देवी, उनके पतिदेव से बात करते हैं। क्योंकि अगर महिला वर्ग की बात किया जाए तो बिहार में महिला वर्ग उतना प्रगतिशील नहीं हुए हैं, प्रगति पर नहीं है, जो कि क्वेश्चन का हर एक क्वेश्चन का जवाब दे सके। उनके पति प्रतिभा देवी की पति से बात करेंगे कि आखिर वो एक टीचिंग लाइन में काम करते थे, एक टीचर थे, उसके बावजूद ये राजनीतिक के लाइन में आने का क्या वजह हुआ। सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि अगर वो चाहते तो टीचिंग लाइन से भी एक विद्यार्थी का, एक छात्र का भविष्य बना सकते थे, लेकिन उस क्षेत्र को छोड़कर क्या राजनीतिक स्तर पर आने का सबसे बड़ी बात क्या है, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा ये बताइए, आपका क्या नाम है? मैं अनिल झा का पुत्र रंजन कुमार झा, घनश्याम जी से जाना जाता हूँ। अच्छा ये बताइए, आप एक टीचर थे, आपको राजनीतिक स्तर में आने का क्या वजह हुआ, राजनीति करने का क्या वजह हुआ? मैं टीचिंग करता हूँ, उसमें भी बच्चों को बनाने का काम होता है। ये तो मेरा जन्मभूमि है। यहाँ की जो स्थिति, जो बदहाली मैं देखते आ रहा हूँ अभी तक, तो इससे मैं काफ़ी परेशान हूँ, हतोत्साहित हूँ। हमारे पिताजी ने इस गांव समाज के लिए बहुत काम किया है निस्वार्थ भाव से, चाहे वो सिंचाई की बात हो, डाँड़ बांध चलाने की बात हो, बिजली की बात हो, आज विद्युतीकरण भी हुआ है तो वो उसमें उनकी देन है। इतना सब कुछ उन्होंने किया, लेकिन आज जो स्थिति मैं ये देख रहा हूँ वो उस समय निस्वार्थ भाव से करते थे। लेकिन आज जो देख रहा हूँ जितना भ्रष्टाचारी हो चुका है, आज पद पे रह कर के भी कोई ऐसा कार्य समाज के लिए नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ की इतनी स्थिति जो देख रहा हूँ, बदहाली, कीचड़ है रोड पे, नाले से पानी नहीं बहता, नाला है ही नहीं, तो नाले पे रोड नाला एक हो चुका है। अभी नल जल की जो योजना है सरकार की, ये सिर्फ पाइप बिछा हुआ है, इसमें कहीं पर ना तो पानी आता, ना किसी घर में सुविधाएं हो पाती है। तो मैंने सोचा कि मेरे पिताजी ने इतना गांव समाज के लिए सब कुछ किया है, तो यहाँ की जनता को जो अपनी ज़रूरत की चीज़ें हैं या उनके हक़ में जितना मिलना चाहिए, मैं उनकी लड़ाई के लिए मैं आगे आया हूँ। अच्छा ये बताइए कि अभी आप जब क्षेत्र में निकलते हैं भ्रमण के लिए, जनता से मिलने के लिए, तो उस दौरान आपके पीछे कई सारे जनता, कई सारे गाड़ियाँ होती है, और आप उस गाड़ी का भरपाई कैसे करते हैं? पेट्रोल भी महंगा हो गया है, आप कैसे उस चीज़ को भरपाई कर पाते हैं एक टीचर होने के नाते? मैं जब निकलता हूँ तो मेरे साथ ना तो मैं कोई गाड़ी उतनी हमारे पास है, जितने भी समर्थक हैं वो क्रम से हमारे पास मिलने जुलने आते हैं। निकलते हैं तो रास्ते में भी जहाँ जो समर्थक मिल जाते हैं वो पैदल, गाड़ी से, जैसे भी वो हमारे साथ चल जाते हैं। ना किन्हीं को मुझे पेट्रोल देना पड़ता है, नहीं कोई खर्च। आप अपने पंचायत स्तर पे बेरोजगारी हटाने के लिए कुछ ऐसा काम करेंगे? हाँ, क्यों नहीं। पंचायत भी तो सरकार का एक अंग है, पंचायत भी सरकार का अंग है। मैं इसके लिए सरकार से जो सरकारी योजनाएं हैं, जो ग्रामीण स्तर तक मिलना चाहिए, चाहे वो महिला के लिए हो या पुरुष के लिए हो, मैं उसके लिए मैं सरकार से बात करूंगा, मंत्रियों से बात करूंगा, हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं मैं उनसे मिल करके जैसे भी हो यहाँ जितना रोज़गार की व्यवस्था होनी चाहिए मैं खुलवाने का काम करवाऊँगा। अच्छा, आप वादा के पक्के आदमी हैं लगता है आपको? बिल्कुल। जनता मानती है ये चीज़? बिल्कुल समझती है। अच्छा ये बताएं, महिला वर्ग के लिए क्या आप करेंगे? महिला वर्ग के लिए भी सरकार की जो योजना है, मैंने पहले भी बताया, महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है।
लेकिन महिलाओं के लिए तो जितनी भी योजनाएं जो उनको जानकारी में नहीं है या जो उसमें से कुछ अशिक्षित हैं, जिनको के पास शिक्षा का अभाव है, समझ नहीं पाते, मैं सबों को समझा के सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसको लाकर, चाहे हथकरघा हो, इसके लिए मेरे पिताजी ने 1985-86 में इसी बंगले पर हथकरघा का काम करवाया था। यहाँ करीब 100 हमारे समाज की महिलाएं आया करती थी और सूत धागा से, वो समझिए रुई से बहुत तरीके का था, बहुत मैं छोटा था उस समय, तो यहाँ पर वो चलता था और धागा तैयार होता था जिससे कि खादी भंडार में जाता था। अमरपुर खादी भंडार जो यहाँ पर है बादशाहगंज के पास, यहाँ जाता था और इससे रोज़गार औरों का चलता था। तो इस तरीके का और सब रोज़गार मैं खुलवाने का काम करवाऊँगा। मैं आपके पंचायत में ज़्यादातर किसान वर्ग के लोग हैं और अगर देखा जाए तो किसान वर्ग के लोग जो है पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है, लेकिन आप अपने पंचायत स्तर पर अगर बात करें तो किसान वर्ग के लिए आप क्या करना चाहेंगे, कुछ विशेष ऐसा? किसान वर्ग के लिए तो सबसे पहले यहाँ भी सिंचाई की बहुत असुविधा है, डांड बांध तो कुछ नहीं चल रहा है। तो पहले तो हम किसानों के लिए ये चाहेंगे कि उनके लिए सिंचाई की पूर्ण व्यवस्था हो। उसके साथ साथ जो सरकार की योजना में आता है वो अनाज के लिए या उनके बीज के लिए, उनके खाद के लिए, जितनी सरकार की जितनी योजनाएं हैं किसान को मिलना चाहिए, वो मैं दिलवाने का काम करूंगा। उसमें कहीं पर कोई भ्रष्टाचारी बीच में वो घुसखोरी का काम ना करे, मैं बीच से हटाने का काम करूंगा। तो सरकार परिवार को लाभ दिला पाएंगे अनाज से? बिल्कुल, मैं डोर टू डोर में विजिट करके जिनकी जो समस्या है उस समस्या को मैं समझ के, उस समस्या को जहाँ तक जैसे हो, अगर नहीं मिलता है राशन दुकान में तो मैं वहाँ पर मैं देखूँगा किस कारण से नहीं मिलता है, उसका अगर कार्ड नहीं बना है तो वो बनाया जाएगा। सरकार से अगर जितनी उसकी सुविधा मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से, मैं वो दिलवाने का काम करूँगा। योजनाएं जिस प्रकार का उनका उद्योग का योजना हो या उनके विकास की योजना हो, मैं उस योजनाओं को लाकर उस घर तक पहुँचाने का काम करूँगा। क्योंकि अभी हम ज़्यादातर क्षेत्र अगर घूम रहे हैं तो वहाँ देखा जा रहा है कि ज़्यादातर लोग मछली चावल या फिर चाय की कपटी के फेर में लगे हुए हैं। मछली चावल के चक्कर में ना फंसें, क्योंकि अभी अगर आप एक थाली मछली चावल के लिए आप अगर बिक जाएंगे तो कल दिन वही मछली चावल आपको हानि पहुंचाएगा और आपके क्षेत्र का विकास नहीं हो पाएगा। कितनों आप कुछ कर लीजिएगा, विकास नहीं हो पाएगा। आपका क्षेत्र धीरे धीरे और पंचायत से पीछे होता चला जाएगा। इसलिए आपसे हमारी एक अपील है कि आप वैसे प्रत्याशी को चुनने का कोशिश करें जो आपसे हमेशा विकास के मुद्दे पर बात करे, ना कि मछली चावल के मुद्दे पर। क्योंकि अगर वो आपके क्षेत्र को विकास किया है तो आप अवश्य उनको देखिए, या फिर आपको ये भी लगता है कि कोई नया प्रत्याशी विकास के मुद्दे को लेकर बात कर रही है तो आप उसे अवश्य देखें, विकास अपने क्षेत्र में जगाने का काम करें।